जिंदगियां लगभग खत्म सी हो रही हैं। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना ये दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है कि जान निकाल के रख दो पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है 19 का 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि ये सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है ये सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पे भी करप्शन। एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। कल इन्होंने रिजल्ट दिया और मार्क्स के बारे में बोल दिया बाद में देंगे। अब ये पता है मार्क्स कब देंगे? ये मार्क्स देंगे 3 महीने बाद, जब आप लगे होगे 2020 की तैयारी में, आपका ध्यान 2020 की तैयारी में होगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। एज रिकॉग्निंग इशू लगातार 2015-16 तक एज अगस्त से काउंट होती थी। अभी कोरोना काल था, आपको छूट दे सकते थे, लेकिन आपने फिर से 1 जनवरी से एज काउंट कर दी। नहीं होने देंगे, आपको अगस्त से वापस काउंट करनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती, अभी जो लोग नए जुड़ेंगे, जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190, 195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसानियत है? अब आपको 2019 का 18 वाला मेंस दोबारा कराना होगा। लड़ाई उस मेंस को दोबारा कराने की है। जब आप 20 लाख बच्चों का प्री 20 दिन में करा सकते हो, तो आप 1.5 लाख बच्चों का मेंस 1 दिन में क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन करना है और करप्शन को दबाना कैसे है, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जब बच्चा पेपर दे के आता है तो उछलता है हवा में 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो, उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 2 साल से लगातार कट ऑफ 80% जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जाना कितना सही है? क्या आप पेपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते जिससे आप उन बच्चों को भी सिलेक्ट कर पाए जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है? अगर एसएससी
यूपीएससी अपने एग्जाम में, हमारी सरकार है जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं है। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हो? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है, कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हो। कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बना, भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे, कोई बात हुई भाई? ये है बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे पहुंच गई। आप 1 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते, एसएससी सीजीएल टायर 2 का। अरे चलो पैसा नहीं है, 3 दिन में भी करा रहे हो, सेंटर आपको वही रखने को कि उनको पैसा दे दिया है, 3 दिन में एग्जाम करा रहे हो, कम से कम पेपर का लेवल तो सेम रख लो। 19-20 का फर्क चलता है, यहाँ तो 5-50 का फर्क चल रहा है भाई। आप 15-16 का पेपर, चलो ठीक है, लगभग भी सरकार को मतलब ही नहीं है देश का युवा अगर परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस तुम तो एक आपने एक डोमेन ले लिया और एक वेबसाइट, यार कितना मतलब एक बच्चा कब तक तड़पता रहेगा? आप लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो हमारा कोई एग्जाम नहीं था, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हुए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो प्लीज आप लोग ना, एक तो ना ये बंटना बंद करो। देखो एक तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैं तो रेलवे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कुछ बोलेंगे मैं एसएससी के लिए कर रहा हूँ। देखो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे बाद छोटे भाई बहन आने वाले हैं ना, उनके सामने एक चीज ऐसी हो कि एक समय पर ऐसा हुआ करता था, जैसे आज हम याद करते हैं कि सिर्फ एसएससी 2008, 9, 10 में बहुत बढ़िया यूनिफॉर्म वे में एग्जाम करवाता था और बढ़िया ज्वाइनिंग करवा देता था। तो आज देखो आप चाहे आप जीडी का एग्जाम ले लो, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में धांधलेबाजी हो रही है, तो कब तक चलेगा? अगर देखो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप, आप जो भी आपके सामने हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लो, बैठ जाओ आप चुपचाप सुन के, या फिर आप दूसरी तरफ सब कुछ छोड़कर, जब हो ही रहा है सब कुछ खत्म तो उसे अच्छे से खत्म कर लो। मेरा तो यही मानना है, जब सब कुछ खत्म हो ही रहा है तो अच्छे से फिर खत्म करो ना इस चीज को। अगर आपको लग रहा है कि मतलब अपनी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो एक आवाज उठा रहे हैं हम। हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार के अंदर से सही स्थान देने का। लेकिन पूरे देखते देखते 6 साल कब बीत गए, 7वां साल स्टार्ट हो गया, एक भी उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, सिवाय झूठ, फरेब और सिवाय झूठी बातों के। तो अब सिर्फ एक चीज होगी, 25 फरवरी सुबह 11 बजे सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, किसी और चैनल का, दुनिया में जिसे भी आप फॉलो करते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आज या आने वाले समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको अपनी हक की आवाज करनी होगी और दिखाना होगा कि अभी भी इस देश में, ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, जिस देश की नींव जन आंदोलन, जिस देश की नींव रखी गई थी कि इस युवा को, इस देश के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को एक उसकी योग्यता के हिसाब से स्थान मिलेगा। योग्य होते चले गए, कॉलेज डिग्री की फीस लेते चले गए, स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई या अपने बाकी प्राइवेट हजारों हजारों रुपए की फीस लेते चले गए।
स्कूल का गया, स्कूल के बाद में डिग्री दी, उसके लिए दुनिया भर की फीस, लेकिन वो सब आके कागज का एक टुकड़ा एक रद्दी के रूप में रह गई, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो अभी सभी लोग एक हुंकार, एक पुकार, एक जवाब, 25 फरवरी ये दिन याद रख लीजिए। और एक तरफ से 25 फरवरी सुबह 11 बजे से सुबह 11 बजे मोदी रोजगार दो, हैश मोदी रोजगार दो, ये रोजगार दो, ये अंडर स्कोर है, ये जो नीचे का चिन्ह है अंडर स्कोर है। और एक जब भी आप ट्वीट करें तो कुमार विवेक 14 ये जरूर टैग कर देना। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने होम मिनिस्टर सरकार के जितने भी, क्योंकि ये बात सिर्फ एसएससी रेलवे की नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था की। हालांकि जब हम किसी राज्य के लिए आवाज उठाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो ऐसे चुप मार के बैठ जाते हैं, वो फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, फिर अचानक से जब करे गुबार, तो वो नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी का नहीं होना चाहिए कि आप बस कभी कभी फोटो खिंचवाने का नहीं होता, ये नेताओं का काम है। आंदोलन या अगर जब हक की बात होती है वो समय की मोहताज नहीं होती। हर एक अन्याय के खिलाफ, अगर विद्यार्थी के खिलाफ बिहार में अन्याय हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, अगर विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के विरुद्ध अन्याय है, क्योंकि ये सिर्फ बात केंद्र सरकार तक की नहीं है, हर एक राज्य सरकार की है। एग्जाम आता है कैंसिल होता है, फॉर्म आता है कैंसिल होता है, फिर दोबारा आता है, एग्जाम होता है लीक होता है, एग्जाम अगर आ भी जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो कोर्ट में भर्ती जाती है। आवाज उठाओ तो पूरे देश के लिए एक सुर में, एक टोन में एक बार आवाज उठाओ, क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो किसी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ी गई थी, वो पूरी भारत मां को आजाद कराने के लिए लड़ी गई थी।